today we are going to discuss an important topic of English grammar related to adjective. एडजेक्टिव का एक छोटा सा पार्ट आता है लिटिल। आज हम लिटिल के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कंफ्यूजिंग टॉपिक भी है। तो देखिए, लिटिल जो है वो क्वांटिटी को दर्शाता है। अब क्वांटिटी क्या होता है? अगर आपके घर में मॉम है और उसने बोली कि बेटा आप चीनी ले आओ, पर उसने कुछ नहीं बोला, आप चीनी ले आओ, तो क्या आप चीनी कितना ले जाएंगे ये आपको तो मालूम नहीं है। उसने तो बताया नहीं कितना केजी चीनी ले जाना है, तो क्या आप 1 बोरा चीनी ले जाएंगे, 1 किलो चीनी ले जाएंगे, या 2 किलो चीनी ले जाएंगे, या हाफ केजी चीनी ले जाएंगे? तो जो मात्रा आपको नहीं बताया गया है, आप चीनी कितने क्वांटिटी में ले जाएंगे, कितने मात्रा में ले जाएंगे, उसी को हम क्वांटिटी कहते हैं। क्वांटिटी मीन्स होता है मात्रा, जिसे हम मेजर करते हैं। तो देखिए, क्वांटिटी लिटिल का होता है, लेकिन ये क्वांटिटी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के रूप में लिटिल का यूज होता है। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? देखिए, हमारे पास जो नाउन होते हैं वो 2 नाउन होते हैं। एक काउंटेबल नाउन होते हैं, एक अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अगर हम सिंपल डिफिनेशन में समझें, काउंटेबल नाउन दैट नाउन कैन बी काउंट, वैसा नाउन जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। अगर इसी को स्टैंडर्ड डिफिनेशन में समझते हैं, द नाउन वी कांट मेड फुरुलर, जिसे हम फुरुलर नहीं बना सकते हैं, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। वी टेक सब एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन, जिसे लेते हैं हम वाटर यानी पानी, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनकाउंटेबल नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल है मिल्क, दूध जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मनी, इट इज़ वेरी कंफ्यूजिंग अनकाउंटेबल नाउन। बहुत सारे लोग बोलेंगे मनी होते हैं वो तो काउंटेबल होते हैं, मनी को हम गिन सकते हैं, पर आपको आज बता दूं मनी जो होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन किस कारण से होते हैं? जो मनी होते हैं उसके हम फॉर्म को, यानी मनी के नोट को या सिक्के को, 10 रुपये के नोट होते हैं, 100 रुपये के नोट होते हैं, या 500 रुपये के नोट होते हैं, या जो सिक्के होते हैं हम उसको गिन सकते हैं, मनी को नहीं गिन सकते हैं। इसलिए जो मनी को रखा गया है अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत रखा गया है। तो हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो लिटिल है। लिटिल का जो बहुत सारे लोग समझते हैं लिटिल मीन्स कुछ होता है या थोड़ा होता है, ये लेकिन बिल्कुल गलत है। लिटिल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है। लिटिल जो है वो एक नेगेटिव वर्ड है, और नेगेटिव वर्ड आप अच्छे से जानते होंगे। अगर मैं आपको पूछूं आप खाना खाइएगा, आप उत्तर दीजिएगा नहीं, तो यही हुआ नेगेटिव वर्ड, यानी जिसमें ना का सेंस हो, नोट का सेंस हो, उसे हम नेगेटिव वर्ड कहते हैं। पर लिटिल देखने में ऐसे आपको लग रहा है इसमें नोट तो नहीं लगा है, तो नेगेटिव कैसे आ गया? लेकिन जो लिटिल है इंग्लिश ग्रामर में इसे नेगेटिव वर्ड के अंतर्गत रखा गया है। तो लिटिल मीन्स थोड़ा या कुछ नहीं होता है। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है जिनमें ना का सेंस होता है। अगर इसी के हम आगे फॉर्म में देखें, या लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, या लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, ठीक है। अगर बोलें या लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, तो देखिए थोड़ा ज्ञान जो होता है वो खतरनाक होता है। तो यहाँ पे या लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, यहाँ या लिटिल हुआ यानी थोड़ा के सेंस में यूज हुआ। नेक्स्ट है देखिए द लिटिल मीन्स होता है जो थोड़ा, या लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, द लिटिल मीन्स होता है जो थोड़ा। तो इसका देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। द लिटिल मिल्क यू गेव मी हैज टर्न्ड सॉर, आपने जो थोड़ा दूध दिया था वो खट्टा में बदल गया या खटाई में बदल गया। तो देखिए हम यहाँ पे द लिटिल का यूज किए हैं, मतलब जो थोड़ा दूध आपने दिया था वो खटाई में बदल गया। नेक्स्ट देखिए वेरी लिटिल मीन्स होता है बहुत ही कम मात्रा में, यानी जो मात्रा होगा, क्वांटिटी होगा, वो बहुत ही कम होगा। तो जैसे बोलते हैं वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ वेरी लिटिल, माई फ्रेंड्स हैव
वेरी लिटिल मनी, हमारी दोस्त के पास बहुत ही कम मात्रा में पैसे हैं या बहुत ही कम मात्रा में पैसे हैं। तो देखिए इसमें हम मेनली या लिटिल, द लिटिल और वेरी लिटिल को पढ़ना था। लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, या लिटिल मीन्स होता है थोड़ा, द लिटिल मीन्स होता है जो थोड़ा, और वेरी लिटिल मीन्स होता है बहुत ही कम मात्रा में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये टॉपिक अच्छे से समझ गए होंगे। नेम टू कवर एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड टू एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर कम्पिटिटिव एग्जाम। अगर हम कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, एसएससी देते हैं, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, एडजेक्टिव से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाए ही जाते हैं। तो आइए आज उसका हम एक छोटा सा टॉपिक जो बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है उसको लिए हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं और उस टॉपिक से जितने भी कंफ्यूजन बनते हैं उसको हम आज दूर करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए टुडे वी हैव टॉपिक ऑफ फ्यू। आज हम फ्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्यू जो होता है, फ्यू एक्सप्रेस नंबर एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन। फ्यू जो है वो नंबर यानी संख्या को दर्शाता है, और संख्या कौन से होते हैं, जैसे हम बोले 1 2 3 4, ये सब जो है वो संख्या होते हैं। इसके साथ साथ ऑब्लिक में यहाँ दिया हुआ है प्लूरल काउंटेबल नाउन। आप जानते हैं कोई भी वस्तु जो होता है, पर्सन या थिंग्स होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं, एक सिंगुलर होते हैं, एक प्लूरल होते हैं। सिंगुलर जो किसी एक व्यक्ति, इट इंडिकेट वन पर्सन या थिंग्स, जो केवल एक व्यक्ति या वस्तु को दर्शाता है उसे हम सिंगुलर नाउन कहते हैं या सिंगुलर बोलते हैं। और डैट इंडिकेट मोर देन 2 और मोर देन 2, यानी जो 2 या 2 से अधिक को दर्शाता है। जबकि ओके देखिए फ्यू से आई वांट टू टेक एग्जांपल ऑफ फ्यू। फ्यू से हम एक एग्जांपल आपको समझाना चाह रहा हूँ। आप देखिए वो एग्जांपल क्या है, ध्यान से सुनिएगा, लिसन टू मी केयरफुली। आई एम एलोन हेयर बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, या दोस्त नहीं के बराबर दोस्त है। वो अकेला क्यों होगा? क्योंकि अगर उसके पास दोस्त नहीं है तभी ना वो अकेला है। अगर उसके पास दोस्त होते, 2 होते, 4 होते, तो वो अकेला होता ही नहीं। तो इस सेंटेंस क्या है, आई एम एलोन हेयर बिकॉज आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। मैं अकेला हूँ क्योंकि मेरे पास दोस्त नहीं है। नेक्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन या फ्यू। या फ्यू मीन्स होता है कुछ। कहीं भी जो या फ्यू का यूज किया जाता है वो सेंटेंस के रूप में, या फ्यू का यूज कुछ के रूप में किया जाता है। तो देखिए आई वांट टू टेक एग्जांपल ऑफ या फ्यू। या फ्यू से हम एक एग्जांपल आपको समझाना चाह रहे हैं। आप देखिए एग्जांपल क्या है, योर पेरेंट्स विल रिकवर इन या फ्यू डेज। योर पेरेंट्स विल रिकवर इन या फ्यू डेज। हम बोले कि आपके पिता कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाएंगे। आपके पिता माता पिता कुछ ही दिनों में रिकवर हो जाएंगे। तो इस सेंटेंस में हम क्या यूज किए, या फ्यू का यूज किए। या फ्यू यानी कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट मेरा है द फ्यू। द फ्यू का किसी सेंटेंस में अगर यूज किया गया है, अगर द फ्यू रहे तो हमारे पास उसका जो सेंटेंस का मीनिंग होगा, सेंस होगा, जो कुछ में यूज किया रहेगा। तो देखिए द फ्यू से भी हम एग्जांपल लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए हम एग्जांपल लेते हैं द फ्यू। द फ्यू मीन्स जो कुछ, यानी कहीं भी इसका सेंस, कहीं भी इस सेंटेंस का अगर द फ्यू के यूज में किया रहेगा तो उसका सेंस जो होता है जो कुछ के रूप में होता है। तो देखिए हम एग्जांपल लेंगे। आई गेव द फ्यू कॉइन आई हैड इन माई पॉकेट टू द बेगर। मेरे पैकेट में जो भी थोड़ा कॉइन था, जो कुछ कॉइन था, वो मैं बेगर को दे चुका हूँ, बेगर को डोनेट कर दिया हूँ। तो देखिए द फ्यू यानी यहाँ पे जो कुछ के सेंस में यूज हुआ। नेक्स्ट वी हैव वेरी फ्यू। वेरी फ्यू मीन्स होता है बहुत ही कम संख्या में, यानी जो संख्या होगा वो बहुत ही कम होगा। संख्या जो होगा वो बहुत ही कम होगा। देखिए आप इसका भी एक एग्जांपल समझ लीजिए। माई फ्रेंड्स हैव वेरी फ्यू बुक। माई फ्रेंड्स हैव वेरी फ्यू बुक। मेरे दोस्त के पास बहुत ही कम संख्या में किताब है। मेरे फ्रेंड्स के साथ बहुत ही कम संख्या में किताब है। तो आप देखिए
मैं इसको कंप्लीट आपको समझा चुका हूँ, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये आशा करता हूँ। देखिए फ्यू, सबसे पहले मैंने बताया फ्यू का यूज नंबर के लिए किया जाता है फुलर कंटेबल नाउन के साथ। फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है, फ्यू एक नेगेटिव वर्ड है। या फ्यू मीन्स होता है कुछ, फ्यू मीन्स कुछ नहीं होता है, या फ्यू मीन्स होता है कुछ, द फ्यू मीन्स होता है जो कुछ, और वेरी फ्यू मीन्स होता है बहुत ही कम संख्या में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम इंग्लिश ग्रामर का कुछ नए टॉपिक के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। थैंक यू।